ठीक है, मैं ले आऊंगा। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये असली है? जी, निखत दीदी के हैं। उन्होंने हमें दिए थे पहनने के लिए। विक्रम, आप मंगलसूत्र कब लाएंगे? ले आऊंगा। अब लाओ लाओ, भूख लगी है यार जोर से, जल्दी लाओ। अरे वाह, अरे आओ खाओ तुम भी। जी नहीं, हमारा रोजा है, हमने आपके लिए रखा है ताकि आप हमेशा खुश रहे और आपको जो चाहिए वो मिले। अच्छा अच्छा। ये मटर पनीर ना जान ले लेंगे मेरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पुप्पी, आपने बुलाया? हाँ जोया, तुमसे एक बात करनी थी। ये लो, ये सेफ की चाबियां हैं। कॉम्बिनेशन है 710। असद और नजमा का बर्थ डेट। और हाँ, एक बात और, ये घर के पेपर्स हैं, ये इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, ठीक है? और ये असद की फैक्ट्री के। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू हो। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? पुप्पी, मुझे जानती नहीं है क्या आप? ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, जो लड़की असद अहमद खान को संभाल सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। अब मैं आराम से मर सकती। मुझे नहीं आपकी बहू बनना। अरे मैं कहाँ कहीं जाने वाली हूँ। अभी तो असद और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे देखने हैं मुझे, और नजमा का निकाह भी तो करना है। वैसे ये जिम्मेदारी भी अब मैं तुम्हें देती हूँ। नजमा के लिए एक अच्छा सा लड़का अब तुम्हें ढूंढना होगा। पता है जोया, कभी कभी जब नजमा के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत टेंशन सी होती है। मैंने और असद ने बहुत से गम सहे हैं, बहुत परेशानियां सही हैं, लेकिन उन गमों के साए हमने कभी नजमा पर नहीं आने दिए। एक बात कहें मैडम जी, जब भी आप हमें धमकी देती है ना, तो एकदम हिंदी पिक्चर की लेडीज विलन लगती हैं हमको। पर एक बात आप बार बार भूल जाते हैं कि आपका राज हमें पता चल चुका है, और मैं जब तक चाहूं आपकी बेटी का पति बनकर यहां रह सकता हूं। अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब तक मैं यहां हूं, मेरे मुंह में पैसे ठूसते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखो, आपकी बेटी को एक नया शौक चढ़ा है, मंगलसूत्र का। लेके आना पड़ेगा एक और नया खर्चा। अब आपने जो हमें पैसे दिए थे वो तो हमारे लिए थे, तो अपनी बेटी के लिए भी कुछ खर्चा कर दीजिए। धन्यवाद, आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। जय हो लक्ष्मी मैया।
ए, रुको। मुफ्त के जो पैसे होते हैं ना, वो आसानी से हजम नहीं होते, समझे? ये जो पैसे दिए हैं ना, इसके बदले में तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। इस बुढ़िया को आज ही इस घर के बाहर कहीं ठिकाने लगाना है। ये तुम्हारे लिए। जी हमने तो आज ही मांगा था और आप ले आए। तुमने मांगा था, अब जब तुमने एक बार मांग लिया तो मैं इंतजार कैसे करवा सकता हूँ तुम्हें? अब वैसे कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है, जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है। ये आपने पसंद किया है? और कौन पसंद करेगा? जब मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ तो ये मंगलसूत्र पसंद करना कौन सी बड़ी बात है। लाओ, मैं तुम्हें पहना दूँ। जी। इसे शादी के दिन पहनाया था। क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। रजनी, कैसी आवाज थी? क्या है ये सब? अरे हमने इतना कुछ दिया ऐसी नबी को, उसके बाद भी उनकी मांगे खत्म नहीं हो रही। ये कॉलेज थमा दिया हमें। आप भी कमाल कर रहे हैं राशिद मियां। अरे लड़की के अब्बू इस तरह से लड़के वालों की मांगों से घबराने लग गए ना, तो फिर चल चुकी दुनिया और हो चुके निकाह। अरे मुझे देने से कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन
ये देखा ना आपने क्या लिखा है इसमें? उन्हें अपने 100 रिश्तेदारों के लिए 100 सोने की गिन्नियां चाहिए, वो भी हर गिन्नी पे हर रिश्तेदार का नाम गुदवाकर। इलाहाबाद में अपना सर ऊंचा करने के लिए हमारी कमर तोड़ रही है। राशिद, लड़की के निकाह में रिश्तेदारों के लिए ये सब करना पड़ता है ना? अरे कौन लोग, कौन रिश्तेदार है, कौन ये लोग? जिन लोगों को हम जानते नहीं उन्हें देने से बेहतर है कि अपनी बेटी को दे दूंगा सब कुछ। मैं क्या गरीबों में बांट दूंगा। निखत, अब्बू, ये सब कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे शादी की तैयारियां चल रही है ना तो थोड़ा बहुत टेंशन। तुम फिक्र मत करो बेटा। निखत, आप अपने कमरे में जाइए तो। नुज़हत, लेके जाइए। तारों भरी रात में खुले आसमान के नीचे वो मेरा हाथ थामे। लोग सिर्फ कहते हैं, लेकिन मैं आपके लिए असली में तारे तोड़ कर ला। पर आपने तो कहा था मेरी नेक्स्ट विश पूरी करने में आप थोड़ा सा गैप लेंगे। तो आपकी प्रीवियस विश और इस विश में गैप था पूरे 15 मिनट। Lamia, what's wrong with you, Mr. Khan? मैं पागल हो जाऊंगी खुशी से। So pretty, so beautiful. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। ये तुम क्या कर रही हो मेरा? आप क्या कर रही हैं रजनी? अपना रोजा क्यों नहीं खोला है आपने? हमने कमरे में फिर से ढूंढा, लेकिन हमें मंगलसूत्र कहीं नहीं मिला। अयान जी, आप ही बताइए, एक ब्याहता जिसका मंगलसूत्र खो गया है, उसके गले से दीवाना कैसे उतरेगा? विक्रम हमारे लिए कितने प्यार से लेके आए थे, जबकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हमें तो शर्म आ रही है अपने आप पे, हमारी सुहाग की निशानी हम संभाल नहीं पाए। हम कितनी बुरी पत्नी है। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, कमरे में से मंगलसूत्र कहाँ जा सकता है?
कोई आया था क्या? मामी जी? शायद मामी जी सहरी के लिए उठी होगी, लेकिन ये समय तो सहरी का है ही नहीं। हे राम, ये औरत भी ना। विक्रम ने मंगलसूत्र ढूंढ लिया, शायद इसलिए रात भर सोए नहीं होंगे, इसे ढूंढते रह गए। विक्रम कितने अच्छे इंसान हैं, फिर हमें गलत। उनको धन्यवाद बोल के आते हैं। विक्रम, विक्रम इस समय कहाँ चले गए? जी आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं रात को घूमने के लिए आया था, नींद नहीं आ रही थी, फिर देखा गाड़ी की डिक्की खुली थी, सोचा बंद कर दूं, बस वही बंद करने आया था। क्या हुआ? जी वो धन्यवाद कहना था। आपने हमारे लिए मंगलसूत्र ढूंढ लिया। मिल गया? मेरा मतलब है मिलना ही था, मैंने इतनी मेहनत से तो ढूंढा था। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। हमें पहना दीजिए ना। बाद में, बाद में पिलाऊंगा, तुम जाओ। बाद में खो गया तो? अभी पहना दीजिए। सुनो, तुम खुद पहन लो। हाँ देखो मेरे हाथ भी गंदे हैं और मुझे गाड़ी भी ठीक करनी है। कितने अच्छे लोग हैं, मेरा फर्ज बनता है ना। तुम जाओ। हम खुद ही कोशिश करते हैं। हाँ ओफो, ये पीछे हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। हुक तो बंद कर दीजिए। आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बारिश खत्म हो गई, अब ऊपर देखिए। माशाअल्लाह, चांद तो बहुत खूबसूरत है। वाओ, लेकिन जहां पना 6 पैक्स, मेरी 4th विश ये नहीं थी। जानता हूं। मेरी 4th विश तो ये थी कि मेरा होने वाला हस्बैंड मुझे चांद तोड़ के लाके दे। तारे तो आप खूब तोड़ लाए, चांद कैसे तोड़ेंगे?
लीजिए, विक्रम हमें बाद में पहना देंगे। हे भगवान, बचा लिया। कल रात का चांद कितना खूबसूरत था ना। बिल्कुल तुम्हारी उंगली के नाप का। एग्जैक्टली। सोया, भाईजान को देखते ही आपकी गाल लाल क्यों जाते? चुप रहे, तुम्हें भी पता चल जाएगा जब तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा, समझी? बैठो। कितना अच्छा होता ना अगर असद के साथ साथ नजमा का निकाह भी हो जाता, दोनों जिम्मेदारियां एक साथ पूरी हो जाती। और वैसे भी आपकी ये जिम्मेदारी का वजन इतना है कि आप उसके नीचे दबी जा रही है ना अम्मी? मिस्टर खान, ये से टमाटर लड़के देखने शुरू करें तुम्हारे लिए, या कोई ऑलरेडी है तुम्हारी लाइफ में? सोया, आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज स्टॉप इट। अरे टमाटर, बैठो ना, तुम बैठो। पुप्पी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आई नो, एक्चुअली घर से दूर जाने के नाम से ना घबरा जाती है। और वैसे भी निकाह की बात हो रही है ना, शर्मा गई बेचारी। आप मेरी अब्बू की बेइज्जती क्यों कर रही है? आज तक आपने जो कुछ कहा, जो कुछ मांगा, सब कुछ तो दिया है उन्होंने आपको। निफत मेरी बात सुनिए। बस इमरान, अभी भी आप मुझे सुनने के लिए कह रहे हैं? खुद कुछ नहीं बोलेंगे? अब जब तुम्हारे मुंह में जबान पैदा हो गई है तो मैं भी बता देती हूँ कि मेरे मुंह में भी जबान है। और सास की जबान बहू से ज्यादा लंबी चलती है, समझी? देना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा ही। तुम्हारे जैसी शक्ल सूरत की लड़कियों के निकाह में खर्चा तो होता ही है ना। और बहू भी काली ले जाऊं, खाली हाथ भी ले जाऊं, अरे दुनिया हंसेगी मुझ पे। कम से कम इतना सोना तो होना चाहिए ना जिसकी चमक के आगे तुम्हारा ये पक्का रंग हल्का पड़ जाए। मैं ऐसा नहीं मानती। तो तुमसे किसने पूछा कि तुम क्या मांगती हो? ये हमारा निकाह है, मेरा और इमरान का निकाह है।
मैं चाहती हूँ कि हमारा निकाह सादगी से हो। हसीना, निखत तो बच्ची। मोमानी, एक मिनट। अरे शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। पागल हो गई हो क्या? मैं अपने बेटे का निकाह भिखारियों की तरह करूंगी? ना मैं मानूंगी और ना मेरा बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।